Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 2 and we are back again with a new chapter in this video. So, let's start. This is chapter number 7, Decorative Plants यानी कि वो प्लांट जिनसे हम अपना घर सजाते हैं, right? चलिए शुरू करते हैं. Decorative plants are grown for beautifying gardens and homes. तो डेकोरेटिव प्लांट्स हम अपने घर में रखते हैं ताकि हम अपने गार्डन, अपने कमरों को और अपने वरांदा को ब्यूटिफाई कर सके, उन्हें सजा सके. दे एनहांस अ सर्टेन एलिगेंस एंड फ्रेशनेस और उससे एक सर्टेन एलिगेंस और एक फ्रेशनेस हमारे पूरे घर में फैलती है और उससे हमारे घर में हमें ज्यादा रिफ्रेशनेस फील होती है. तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, जिनको ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, राइट? Here are some beautiful and fresh decorative plants to read about and bring home. तो चलिए शुरू करते हैं. Number 1 is money plant. Yes, money plant is the most common plant in Indian homes. आपके हर किसी के घर में आई गेस मनी प्लांट नाम का पौधा तो जरूर होगा, राइट? उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसके ऊपर हर जगह लाइट ग्रीन कलर के पत्ते लगे होते हैं. It has green, heart-shaped leaves faded with streaks of white, yellow and black streaks. तो उसके पत्ते हार्ट शेप के होते हैं और उसके ऊपर येलो और ब्लैक और व्हाइट कलर की धारियां बनी होती हैं, राइट? This plant filters out the air and increases the level of oxygen inflow inside the house. और इस प्लांट से ये माना जाता है कि घर में पैसा तो आता ही है, प्लस इस प्लांट का ये फायदा है कि इससे घर में हमारा एयर जो है उसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, वो हमारे घर में फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, राइट? चलिए सेकंड वाला देखते हैं. Petunia is a very common garden and indoor plant. Petunia एक ऐसा फ्लावर है जो कि बहुत ही कॉमन है, इंडोर प्लांट है, राइट? Its origin is in South America. तो ये साउथ अमेरिका में पाया ज्यादा जाता है, ज्यादातर ये वहीं पाया जाता है. It has funnel shaped colorful flowers and small sharp leaves. तो इसकी छोटी छोटी तीखी पत्तियां होती हैं और ये दिखने में फनल टाइप होता है, मतलब ये ऐसी शेप का होता है, राइट? They are found in purple, mauve, pink, red, white and magenta colors. तो ये बहुत ही अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स में आता है, जैसे कि व्हाइट, पर्पल, रेड, मजेंटा, पिंक, मोव एटसेट्रा, राइट किड्स? तो अगर आपके घर में ये प्लांट नहीं है तो आप अपनी मम्मा को कहकर ये प्लांट घर में लगवा सकते हैं, इससे आपका घर बहुत सुंदर लग सकता है. नंबर 3 है कैक्टस. यस, यानी कि वो कांटेदार पौधा. Cactus is commonly taken as a desert plant. Cactus को हम ज्यादातर ये समझते हैं कि वो एक desert plant है, यानी कि वो सिर्फ desert में पाया जाता है. But has around 1750 known species and some of these produce beautiful flowers. But सिर्फ एक कैक्टस की ही 1750 यानी कि 1750 डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनको हम अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, राइट किड्स? तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं कैक्टस की जिनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी उगते हैं, राइट? इट कैन बी वाटर्ड वंस एवरी 2 or 3 months. और ये इतनी लो मेंटेनेंस का प्लांट है कि इसको हम 2 या 3 महीने में एक बार पानी भी दें तो भी ये आराम से सरवाइव कर पाता है. चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं. तो किड्स, नेक्स्ट इज लैवेंडर. Yes, lavender is a herb and is native to northern Africa and mountainous region of the Mediterranean. तो किड्स, लैवेंडर एक ऐसा ब्यूटीफुल हर्ब प्लांट है जिसका आप ऑयल भी यूज करते हैं और जिसकी और दूसरी आइटम्स भी आप यूज करते हैं. और बेसिकली ये जो प्लांट है ये ज्यादातर जो है नॉर्दर्न अफ्रीका और माउंटेनियस रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन में पाया जाता है. ये लाइट पर्पल कलर का प्लांट होता है, इसमें फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर पर्पल कलर के लगते हैं. It has a pleasing fragrance that spreads the entire house. Its oil has special antiseptic properties. तो इसकी बहुत ही प्यारी सी सुगंध होती है, बहुत ही मीठी सी इसकी खुशबू होती है, जिसकी वजह से हम इसके एसेंशियल ऑयल्स भी बनाते हैं और वो हमारे लिए एंटीसेप्टिक का काम भी करते हैं.
और नेक्स्ट है हमारे पास बिलोंगिंग टू सिसिली, सदर्न इटली, द स्वीट पी इज अ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये है स्वीट पी प्लांट, जो कि एक ऐसा प्लांट है जिस पर फूल उगते हैं और ये इटली के ही ओरिजिन में पाया जाता है, बिलोंग करता है सिसिली को। Right kids? Next is it is a climber growing in height up to 1 to 2 meters। और ये एक क्लाइंबर है, यानी कि ये ऊपर की तरफ उगता है। अगर आप इसको एक सपोर्ट देते हैं लाइक अ स्टिक, तो ये उसके आसपास लिपटता हुआ ऊपर तक 1-2 मीटर की ऊंचाई तक ये उगता है। And its flowers are multicolored and have a pleasant scent। और इसके फ्लावर्स जो है वो मल्टी कलर के होते हैं, वो अलग अलग रंगों के होते हैं और उसकी बहुत ही अच्छी एक सुगंध होती है। राइट? ठीक है किड्स। सो इससे हमने जाना कि कितने सारे ऐसे प्यारे प्यारे फूल हैं जो हम अपने घर में रख सकते हैं। तो चलिए अब लेट मी आंसर पढ़ते हैं। Which flower is used in body lotions and beauty products? ऐसा कौन सा फूल है जो कि हमारे बॉडी लोशंस और क्रीम्स और अदर प्रोडक्ट्स में यूज होता है? चलिए बताइए। Well, lavender is one of them. Right kids? आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं जो कि हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और लोशंस में यूज होते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। राइट? तो चलिए अब एक फ्लोरल क्विज खेलते हैं। चलिए किड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नेम द फ्लावर दैट जवाहरलाल नेहरू ऑलवेज यूज्ड टू वेयर ऑन हिज कोट। तो बताइए उस फ्लावर का नाम क्या है जिसको जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, अपनी जेब में हमेशा रखना पसंद करते थे। वो था लाल गुलाब, यानी कि एक रेड रोज। 2, नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर कौन सा है? इट्स अ व्हाइट वाटर लिली। यस, इट्स अ व्हाइट वाटर लिली। नेक्स्ट, नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। तो किड्स, नेपाल का एक फेमस और नेशनल फ्लावर कौन सा है? यस किड्स, इट इज rhododendron। RODODENDRON। It's rhododendron। Number 4, name the flower which is grown for its healthy edible oil। तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको हम अपने डेली बेसिस पे अपने किचन में यूज करते हैं? Yes kids, it is none other than sunflower, जिससे हम बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो वो है सनफ्लावर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन्फोबेट्स। Petunia excerta belongs to southern Brazil, is one of the rarest flowers on the earth। Petunia excerta एक ऐसा फूल है जो कि ब्राजील में पाया जाता है, ब्राजील को बिलोंग करता है और ये one of the most rarest flowers in the world है, on the earth है। Only 14 plants were found growing in the wild during the year 2007। और साल 2007 में सिर्फ और सिर्फ 14 प्लांट्स ऐसे थे पेट्यूनिया के जो कि हमने पाए थे, और वो भी वाइल्ड में। कोई उसे उगा नहीं रहा था, बल्कि वो खुद से अपनी नेचुरल हैबिटेट में उग रहे थे। सो किड्स, इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो है एक रेफ्लेशिया फ्लावर। रेफ्लेशिया फ्लावर बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और ये ज्यादातर फॉरेस्ट में उगते हैं और इनकी फ्रेगनेंस जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो बहुत ही गंदी सी एक फ्रेगनेंस होती है जो उन फ्लावर्स में से आती है। बट ये फिर भी रेड कलर के बहुत बड़े फ्लावर होते हैं जो कि फॉरेस्ट में उगते हैं। सो किड्स, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, we will meet again in a new class of a new video. Till then, bye bye, thank you and take care.